नमस्कार विद्यार्थियों। डिजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 8 विषय गणित पाठ 15 आलेखों से परिचय प्रश्नावली 15.2 के सवालों को समझेंगे। तो प्रश्न नंबर 1, निम्न बिंदुओं को एक वर्गांकित कागज QRIT वे सभी एक सरल रेखा पर स्थित हैं। तो प्रश्न नंबर 1 में आपको कुछ बिंदु दिए गए हैं जो कि 3 सवालों में दिए गए हैं। तो निम्न बिंदुओं को एक वर्गांकित कागज कौन सा QRIT वे सभी एक सरल रेखा पर स्थित हैं। तो पहले का पहला बिंदु ए पर कौन कौन से निर्देशांक 4,0, बिंदु बी पर 4,2, बिंदु सी पर 4,6, बिंदु डी पर 4,2.5। चलिए देखते हैं पहला सवाल। तो जो बिंदु दिए गए हैं आपको, इन बिंदुओं की सहायता से ग्राफ तैयार करना है, ग्राफ आपको बनाना है। तो पहले सवाल में जो बिंदु दिए गए हैं, ए बिंदु कौन सा ए, और इससे निर्देशांक कौन कौन सी हैं 4, 0। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हम अक्ष बनाएंगे। कौन कौन सी, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष मतलब कि क्षैतिज रेखा और वाई अक्ष मतलब कि ऊर्ध्वाधर रेखा। और 0 इसका एक मूल बिंदु रहेगा। यहाँ पर दोनों अक्ष एक्स और वाई एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं या मिलती हैं एक दूसरे से। तो ओ बिंदु क्या रहेगा, मूल बिंदु रहेगा, जिसके निर्देशांक 0, 0 होंगे। और इस पर जो निर्देशांक दिए गए थे, मतलब जो बिंदु लिए गए हैं, ये एक दूसरे से क्या है, समदूरस्थ है। जैसे कि एक्स अक्ष पर लिया है हमने 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ऐसे ये वाई अक्ष पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या है, एक दूसरे से समदूरस्थ है, मतलब कि समान दूरी पर स्थित हैं। ग्राफ कॉपी होती है, उस पर आप बनाएंगे तो उसमें जो लाइनें रहती हैं वो परस्पर कैसी होती हैं, समदूरस्थ होती हैं, मतलब कि एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित होती हैं। तो पहले में देखते हैं बिंदु ए 4,0, मतलब कि बिंदु ए पर एक्स का मान कितना है 4 और वाई का मान कितना है 0। इसी प्रकार से बिंदु बी पर एक्स का मान कितना है 4, वाई का मान 2। बिंदु सी पर एक्स का मान 4, वाई का मान 6। बिंदु डी पर एक्स का मान 4 और वाई का मान 2.5। तो जो बिंदु आपको दिए गए थे उन्हीं के अनुसार हमने ग्राफ को बनाया। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष दो अक्ष ले ली। अब हम देखते हैं बिंदु ए पर क्या दिया था 0, बिंदु ए पर क्या दिया था 4,0। तो एक्स अक्ष पर कितना लेना है 4 और वाई पर कितना लेना है, वाई अक्ष पर 0। तो हमने बिंदु ए को दर्शा दिया। अब बिंदु बी के निर्देशांक कौन कौन से हैं 4,2, मतलब कि एक्स अक्ष पर लेना है कितना 4 और वाई अक्ष पर 2 को लेना है। तो एक्स अक्ष पर हमने किसको लिया 4 और वाई अक्ष पर 2। अब देखते हैं बिंदु सी पर एक्स अक्ष पर कितना लेना है 4, वाई अक्ष पर 6। तो बिंदु सी को दर्शा दिया। अब आता है बिंदु डी।
तो बिंदु डी पर एक्स अक्ष पर 4 और वाई अक्ष पर 2.5। तो इस प्रकार से हमने दिए गए निर्देशांकों की सहायता से ग्राफ बनाया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। दूसरा, इसमें क्या है, पी क्यू आर एस। तो पी क्यू आर एस बिंदु दिए गए हैं जिनके निर्देशांक भी दिए हैं। तो इन्हीं निर्देशांकों की सहायता से हम ग्राफ तैयार करेंगे। तो ये रहा ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स अक्ष बनाएंगे और वाई अक्ष बनाएंगे। अब जो पहले सवाल में थोड़ा और फोकस करते हैं। पहले सवाल में जो बिंदु दिए गए थे, तो इन बिंदुओं की सहायता से हमने ग्राफ बनाया। तो इस ग्राफ में निष्कर्ष क्या निकलता है, इन सभी बिंदुओं से एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ये बिंदु जो दिए गए थे ए बी सी डी, तो इनको हम यदि मिला दें तो क्या प्राप्त होता है, एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर सभी बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित है, मतलब कि ये बिंदु क्या करते हैं, एक सरल रेखा का निर्माण करते हैं। चलिए अब सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो इसमें भी पी क्यू आर एस 4 बिंदु दिए गए थे और चारों के निर्देशांक दिए गए थे एक्स और वाई के रूप में। तो सबसे पहले तो हमने दो अक्ष बना ली, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा आ गया, ओ। तो प्रतिच्छेद बिंदुओं पर जो निर्देशांक होते हैं एक्स और वाई, इसके मान 0 0 होते हैं, मतलब कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। अब सवाल के अनुसार बिंदु P कितना दिया था, 1 1, मतलब कि x का मान 1 और y का मान भी 1। तो हम कहाँ से चलेंगे, मूल बिंदु से या 0 से। 0 से x अक्ष की ओर चलेंगे कितना, 1, और y अक्ष की ओर चलेंगे कितना, 1। फिर दोनों को हम मिला देंगे, तो दोनों कहाँ प्रतिच्छेद करेंगे, 1 1 पर, मतलब कि बिंदु P 1 1 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से बिंदु Q के निर्देशांक क्या दिए थे, 2 2। तो एक्स अक्ष पर कितना चलेंगे, 2, और वाई अक्ष पर 2 चलेंगे। फिर दोनों को मिला देंगे तो हमें बिंदु Q प्राप्त हो जाएगा। बिंदु R के निर्देशांक क्या दिए थे, 3 3। तो एक्स अक्ष पर चले कितना, 3, वाई अक्ष पर 3। तो दोनों को मिला देंगे तो बिंदु R प्राप्त हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। तो x बराबर में कितना, 4, y बराबर में भी 4। तो दोनों को यदि मिला देंगे तो बिंदु S प्राप्त होता है। अब हम जो प्राप्त बिंदु हैं कौन कौन से, P Q R S, तो इन सभी को मिला देंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, एक सरल रेखा। तो यहाँ सभी बिंदु कहाँ स्थित होंगे, एक सरल रेखा पर स्थित होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की ओर। तो पहले का तीसरा, इसमें भी बिंदु दिए गए थे, कौन कौन से, के एल एम एन, ये 4 बिंदु दिए गए थे। तो सबसे पहले तो हम बिंदु के को फोकस करते हैं। क्या दिया है, 2 3। तो एक्स का मान कितना है, 2, और वाई का मान 3। तो एक्स अक्ष पर कितना चलेंगे, 2, और वाई अक्ष पर कितना, 3। दोनों को मिला देंगे तो एक प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त हो जाएगा, जिसे हमने क्या नाम दे दिया, के नाम दे दिया। अब हम आगे की ओर चलते हैं। एल के निर्देशांक क्या दिए थे, 5 3। तो एक्स अक्ष पर कितना चलेंगे, 5, और वाई अक्ष पर कितना चलेंगे, 3 तक, और दोनों को मिला देंगे तो क्या मिलेगा, बिंदु एल मिलेगा। इसके बाद में बिंदु एम के निर्देशांक दिए थे कितने, 5 5। तो एक्स अक्ष पर कितना चलेंगे, 5, और वाई अक्ष पर भी 5, और दोनों को मिला देंगे तो बिंदु एम प्राप्त हो जाएगा, जिसके निर्देशांक 5 5 होंगे। तो फिर अगला बिंदु दिया गया था एन। तो एन के निर्देशांक भी दिए गए थे, कौन कौन से, 2 5। तो एक्स अक्ष पर कितना चलेंगे, 2, और वाई अक्ष पर कितना, 5। तो हमें बिंदु एन प्राप्त हो जाएगा। अब
चारों बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, मतलब कि KLMN के रूप में, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक आयत प्राप्त होगा। तो निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहाँ सभी बिंदु एक सरल रेखा पर स्थित नहीं है, बल्कि सभी बिंदु एक आयत का निर्माण करते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 2, बिंदुओं 2,3 तथा 3,2 में से गुजरती हुई एक सरल रेखा खींचिए। उन बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए जिन पर यह रेखा एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो अक्ष बनाएंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। जो बिंदु दिए गए थे, इन बिंदुओं से गुजरती हुई एक सरल रेखा बनाएंगे। इन बिंदुओं से गुजरती हुई क्या बनाएंगे, एक सरल रेखा बनाएंगे। तो ग्राफ में सबसे पहले क्या करेंगे, हम अक्षों को लेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष ले लेंगे, और बिंदु जो दर्शाएंगे वो कैसे रहेंगे, एक दूसरे से समदूरस्थ रहेंगे। एक्स अक्ष पर दर्शाया गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और वाई अक्ष पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। मतलब कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर जो बिंदु दर्शाए गए हैं वो एक दूसरे से कैसे समान दूरी पर हैं, मतलब कि समदूरस्थ हैं। तो दिए गए बिंदुओं की सहायता से हम क्या करेंगे, ग्राफ की रचना करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया था, हमने 2,3 इसको कोई नया बिंदु नाम दे दिया, क्या, P, जिसके निर्देशांक कितने हैं, 2,3। इसी प्रकार से अगले निर्देशांक क्या थे, 3,2। तो इसको भी हमने एक नया बिंदु दे दिया, कौन सा, Q, 3,2। तो इस प्रकार से हमने दोनों बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा का निर्माण कर लिया। तो यहाँ सरल रेखा एक्स अक्ष को R बिंदु पर 5,0 और वाई अक्ष को बिंदु S पर 0,5 पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये जो निर्देशांक दिए गए थे आपको, कौन कौन से, 2,3 और 3,2। इसमें x का मान दिया था 2, मतलब कि x निर्देशांक 2 था, y निर्देशांक 3। इसी प्रकार से अगले बिंदुओं में x निर्देशांक था 3, y निर्देशांक था 2। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाया, मतलब कि PQ को आपस में मिलाया, और हमने इस रेखा को दोनों तरफ आगे की ओर बढ़ाया। तो ये बढ़ी हुई रेखा क्रमशः एक्स अक्ष को बिंदुओं 5,0 पर प्रतिच्छेद करती है, जिसे हमने R नाम दिया। तो एक्स अक्ष पर यह रेखा बिंदु R पर प्रतिच्छेद करेगी, जिसके निर्देशांक 5,0 होंगे। इसी प्रकार से इसी रेखा को वाई अक्ष की ओर बढ़ाने पर, तो यह रेखा वाई अक्ष को बिंदु S पर प्रतिच्छेद करेगी, जिसके निर्देशांक 0,5 होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 3, आलेख में बनाई गई आकृतियों में प्रत्येक के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। तो आकृति आपको बनी हुई मिलेगी प्रश्न में। तो आलेख में बनाई गई आकृतियों में प्रत्येक के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। तो आपको आकृति दी गई है, क्या है, आपको आकृति दी गई है। तो इस आकृति में जो शीर्ष हैं, मतलब कि कोने, तो इन शीर्षों के क्या लिखना है, निर्देशांक लिखना है। इस आलेख को देख करके शीर्षों के जो निर्देशांक हैं उनको लिखना है। तो किस प्रकार से रहेंगे, बिंदु O, यहाँ पर देख रहा है बिंदु O कैसा है, मूल बिंदु है। यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक क्या रहेंगे, 0, 0 रहेंगे। तो काफ़ी आसान सा सवाल है, केवल आपको आलेख को देख करके निर्देशांकों को लिखना है। कौन से निर्देशांकों को, शीर्षों के निर्देशांकों को लिखना है। तो चलिए देखिए,
तो बिंदु ओ कैसा है, मूल बिंदु है जिसके निर्देशांक क्या होंगे 0 0। बिंदु ए के निर्देशांक क्या होंगे 2,0। बिंदु बी के निर्देशांक 2,3। बिंदु सी के निर्देशांक 0,3। तो इस प्रकार से ये पहली आकृति में हमने निर्देशांक बता दिए। पहली आकृति क्या है, ओ ए बी सी। ओ ए बी सी में हम निर्देशांकों को इस आलेख की सहायता से बता सकते हैं, देख करके बता सकते हैं। तो बिंदु ओ दिख रहा है, इसके निर्देशांक क्या है 0 0। और बिंदु ए के निर्देशांक क्या है, बिंदु ए के निर्देशांक कितने हैं 2,0। इसी प्रकार से बिंदु बी के निर्देशांक 2,3 और सी के निर्देशांक 0,3। तो ये ग्राफ को देखना है और बिंदु जो स्थित हैं उन बिंदुओं के निर्देशांक कौन कौन से होंगे। तो ये बिंदु कैसे प्राप्त होंगे, जब हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर निर्देशांकों को दर्शाएंगे, फिर वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो हमें ये बिंदु प्राप्त होंगे। तो जो बिंदु एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उन्हीं को लिखना है। तो हमने बिंदु ओ के निर्देशांक लिखे, बिंदु ए के निर्देशांक, बिंदु बी, इसी प्रकार से बिंदु सी के निर्देशांक लिख लिए। तो क्या क्या होंगे, ओ के निर्देशांक 0 0, ए के निर्देशांक 2,0, बी के निर्देशांक 2,3, सी के निर्देशांक 0,3। इसी प्रकार से ग्राफ में पी क्यू आर एस के निर्देशांक कौन कौन से होंगे 4,3। क्यू में देखते हैं 6,1, आर में देखते हैं 6,5, एस में देखते हैं 4,7। चलिए अब के एल एम में देखते हैं। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, बिंदु के 10,5, एल 7,7, एम 10,8। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 3 में ग्राफ को देख करके या आलेख को देख करके जो आकृति दी गई थी ओ ए बी सी, पी क्यू आर एस और के एल एम, इन तीनों आकृतियों को देख करके हमने जो शीर्ष बिंदु थे उनके निर्देशांक बताए, किसको, ग्राफ को देख करके या आलेख को देख करके। काफ़ी आसान सा प्रश्न था। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या है, निम्न कथनों में कौन सा सत्य है तथा कौन सा असत्य, असत्य को ठीक कीजिए। इसमें आपको सत्य और असत्य कथन की जांच करना है, मतलब कि ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है, कोई बिंदु जिसका एक्स निर्देशांक 0 है, एक्स निर्देशांक क्या है 0 है, तथा वाई निर्देशांक 0 है, वाई अक्ष पर स्थित होगा। तो पहला क्या है, सही है। देखो अब क्या दिया है, एक्स निर्देशांक 0 दिया है और वाई निर्देशांक क्या है 0 है, तो वह वाई अक्ष पर स्थित होगा। तो हाँ स्थित होगा, तो सही है कथन। स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू है। चलिए अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, कोई बिंदु जिसका वाई निर्देशांक 0 है, वाई निर्देशांक क्या है 0 है, तथा एक्स निर्देशांक कितना है 5, तो वाई अक्ष पर स्थित होगा, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वाई निर्देशांक क्या है 0 है, तो केवल ये कहाँ स्थित होगा, एक्स अक्ष पर स्थित होगा। तो दूसरा कथन कैसा है, असत्य है, फॉल्स है, एक्स अक्ष पर स्थित होगा। दूसरे में वाई निर्देशांक तो क्या था 0 था, जबकि एक्स का मान अकेला दिया था, या एक्स का निर्देशांक दिया था, एक्स अक्ष का निर्देशांक कितना 5, तो ये वाई अक्ष पर स्थित नहीं होगा। कहाँ पर स्थित होगा, एक्स अक्ष पर स्थित होगा। अब तीसरे सवाल की ओर चलते हैं। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 हैं। हाँ तो सही है, मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा क्या होते हैं 0 0 होते हैं। तो आज के इस वीडियो में अपने आलेखों के माध्यम से निर्देशांक को ज्ञात करना सीखा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार।